अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल। आज की वीडियो में बात करूंगा कि ये मेरे पास यूनिटी कंपनी का जो एक चाइना की कंपनी है डिजिटल मल्टीमीटर है और इसके बारे में बात करूंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस तरह आप देख सकते हैं मैंने अनबॉक्सिंग कर दी है। तो अब मैं इस मीटर को इस्तेमाल करना आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये जो यूनिटी कंपनी है इसके अंदर 4 मॉडल जो हैं इस सीरीज़ के अंदर आए हैं। UT33A+, UT33B+, और UT33C+, UT33D+। और मेरे पास ये जो डिजिटल मल्टीमीटर है ये UT33D+ है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो ये आप बैक साइड पे देख सकते हैं कि इसका ये स्टैंड है, जिसको आप अगर रीडिंग लेना चाहें तो इस तरह स्टैंड लगाकर भी इस तरह भी इसको रख सकते हैं। और उसके बारे में ये पीछे इसके अगर आप इसको दीवार के साथ लगाना चाहें, इस तरह हैंग करना चाहें तो आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। और इसके बारे में अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूं। किस तरह, ये इसका डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले एरिया है, और ये इसका जो सिलेक्शन एरिया मैं इसको कहता हूं, और ये जो एरिया है ये कनेक्टिंग एरिया है, यानी इसकी प्रॉप्स जो हैं वो उसको कनेक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी प्रॉप्स के बारे में बात करूंगा कि ये जो इसकी प्रॉप्स हैं ये 2 इसकी प्रॉप्स ही लगाई जाती हैं। ये रेड और ब्लैक जो हैं ये 2 प्रॉप्स इसकी लगाई जाती हैं। तो क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये इस पर लिखा हुआ है V यानी वोल्टेज, और फिर लिखा हुआ है M यानी मिलीमीटर, और फिर A है एम्पेयर और ओहम। और इसको हम इस तरह इसको ब्लैक जो रेड प्रॉप्स है इसको इस जगह पे लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वायर है, ये जो कनेक्टिंग एरिया है, इस जगह पे ब्लैक वायर इसको इस जगह पे लगाया जाता है, और इस पे लिखा हुआ है 10 एम्पेयर मैक्स, यानी कि मैक्सिमम हम जो इसके DC एम्पेयर हैं 10 एम्पेयर तक हम इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी एक बार हमने 10 सेकंड तक जो DC एम्पेयर है उसको मेजर किया, और उसके बाद 15 मिनट इसको स्टे देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको फिर जो है 10 एम्पेयर हम इसको मेजर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जब DC एम्पेयर मेजर करेंगे तो इस प्रॉप्स को हटाकर हम इस जगह पे कनेक्ट करेंगे, तो फिर हम इसके DC एम्पेयर वो भी सीरीज़ में क्या है कि सीरीज़ में मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वोल्टेज लेने हो, DC हो या AC हो या किसी भी चीज़ को मेजर करना हो तो फिर इस रेड प्रॉप्स को हम इस जगह पे लगाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले ये जो बटन है, ये इसका बटन मैं आपको बता दूं कि ये अगर आप अंधेरे के अंदर हैं, इसको बटन को प्रेस करते हैं तो ये रोशन हो जाता है। इसके बारे में बताता हूं आपको। और इसका कोई ऑन ऑफ का सिस्टम नहीं है, बस इसको किसी भी तरफ करेंगे तो ये रीडिंग शो होना शुरू हो जाती है। तो ये जो बटन है आप देख सकते हैं, इसको जब मैं इस तरह करता हूं तो इसकी रोशनी आ रही है, ये इसके अंदर लाइट है। इसको करूँगा तो ये ऑफ़ हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद ये अगर कोई रीडिंग आ रही है, इसको बटन को दबाएंगे तो क्या होगा, ये होल्ड हो जाएगा और रीडिंग उसी जगह पे रुक जाएगी। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये 200 मिलीमीटर से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम, यानी कि 200 मिलीमीटर मिनिमम से लेकर 600 मैक्सिमम मिलीमीटर तक हम इसके जो DC वोल्टेज हैं, यहाँ पर साइन भी आ रहा है DC वोल्टेज का, DC वोल्टेज को हम इस जगह से लेकर 200 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर तक हम इसके DC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन आता है मैक्सिमम 600 वोल्टेज, ये इसके AC का साइन है। ये AC वोल्टेज यानी मैक्सिमम AC जो वोल्टेज हैं वो 600 से लेकर 200 मिनिमम तक हम इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो NCV का आप देख रहे हैं ये वाला निशान, इसका क्या मतलब है कि इसको जब हम टेस्टर किसी फेस को लगाते हैं
तो क्या है कि वो शो करता है कि ये फेस है, ये न्यूट्रल है। ये टेस्टर का काम भी करता है, मैं आपको दिखाऊंगा इसे चेक करके। और उसके बाद कि ये जो एरिया है इस जगह से लेकर यहाँ तक, ये हमारा डीसी वोल्टेज जो है इसको हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम 10 एम्पेयर तक हम इसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद ये जो साइन है या आप देख रहे हैं ये है कंटिन्यूटी का, यानी कि किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी जब चेक करनी हो तो हम इस जगह पे इसकी सिलेक्शन को इस जगह पे करेंगे, सेलेक्टर स्विच को, और इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद 200 मिलीमीटर से लेकर यहाँ तक 200 मेगा मिलीमीटर तक हम उसकी रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बारी बारी एक एक चीज़ को मेजर करके आपको मुकम्मल तौर पर तफसील के साथ बताऊंगा कि इसका जो किस तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा डीसी वोल्टेज है इसको मेजर करते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये मेरे पास एक बैटरी है जो यहाँ पर मेंशन भी है कि 9 वोल्ट है। तो आइए इसको चेक करते हैं। मैं आपको चेक करके बता दूं कि यहाँ पर इसके पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पर इसके नेगेटिव है। तो ये जो रेड वायर है, रेड प्रॉप्स है, इसको हम पॉजिटिव कहते हैं और इसको ब्लैक को नेगेटिव कहते हैं। तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। और यहाँ पर इसकी सेलेक्टर स्विच के बारे में बता दूं कि जब हमें किसी भी चीज़ की इसकी रीडिंग लेनी है तो हम क्या करेंगे कि इसको मैक्सिमम पे रखेंगे। यहाँ 600 वोल्टेज मैक्सिमम है इसको यहाँ पर रखेंगे। इस 9 वोल्ट की बैटरी को हम चेक करेंगे और देखते हैं कि इसके वोल्टेज कितने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी रीडिंग शो नहीं हो रही, तो हम इसको कम करते जाएंगे इसकी वैल्यू को। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 है। तो इसका मतलब है कि जब इसकी वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब ये बैटरी डेड है। तो हम क्या करेंगे कि मेरे पास एक और बैटरी है, ये इसको चेक करते हैं 9 वोल्ट की कि ये कितने जो वोल्टेज हैं ये शो कर रही है। तो आइए सबसे पहले इसको मैक्सिमम पे रखते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसकी रीडिंग जो आ रही है ये उतने रीडिंग नहीं दे रही कि जितने, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू जो है ये बहुत ज़्यादा रेंज बहुत ज़्यादा पे हम में रखा हुआ है, इसकी वैल्यू कम है। तो हम इनको कम करेंगे, यहाँ 200 वोल्टेज पे रखेंगे। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है 9.2 आ रही है। तो इसका मतलब है कि 9.2 वैल्यू 9 वोल्ट की बैटरी और 9.2 आ रही है। तो इसी तरह हम ये मेरे पास 1.5 का जो सेल है एक, इस पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्टेज, तो इसको चेक करेंगे इसकी रीडिंग। आप देख सकते हैं कि 1.59 इसकी रीडिंग आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज डीसी वोल्टेज जो मैंने चेक कर लिए हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा है उसको एसी वोल्टेज का है, तो एसी वोल्टेज को चेक करेंगे। तो आइए ये मेरे पास बोर्ड है, इसके अंदर इसको लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि 250 वोल्टेज जो शो हो रहे हैं हमारे पास। तो जब हम इसी सेलेक्टर स्विच को 200 की रेंज पे रखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके 0 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास वोल्टेज ज़्यादा हैं और इसकी रेंज को हमने कम सेलेक्ट किया है, इसीलिए हम इसको इंक्रीज़ करेंगे और इसको 600 की वैल्यू पे रखेंगे। और फिर आप देख सकते हैं कि इसके वोल्टेज 250-51 इसके वोल्टेज हैं। तो इस तरह हम इसके डीसी वोल्टेज एसी वोल्टेज चेक कर लिए। अब ये जो साइन आप देख रहे हैं NCV का, ये जो साइन है ये इसका टेस्टर का काम करता है, वो भी आपको चेक करवाता हूँ। ये जो NCV का ऑप्शन है ये टेस्टर का काम करता है। ये मैंने तार लगाई है इसके, तो आपको दिखाता हूँ इसको।
आप देख सकते हैं कि इस पे कोई भी बीप नहीं बज रही। तो मैंने इसको न्यूट्रल पे लगाया है। इस जगह पे आप देख सकते हैं इस सॉकेट के अंदर सिंगल तार मैंने लगाई है न्यूट्रल के अंदर, ये इसकी कोई बीप नहीं आ रही। अब मैं इसको चेंज करूँगा और उसके बाद आपको दिखाऊँगा कि आप देख सकते हैं कि इसकी बीप बज रही है। क्लोज कर, ये इसकी बीप बज रही है। तो ये टेस्टर का काम भी ये जो पॉइंट है ये कर रहा है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस ऑप्शन को चेक करने के बाद ये जो एरिया है, यानी कि 2000 ओम से लेकर 10 एम्पेयर तक, ये जो एरिया है यहाँ पर डीसी एम्पेयर जो हैं वो हम मेजर कर सकते हैं। तो डीसी एम्पेयर मेजर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी दो रेड और ब्लैक जो प्रॉप्स हैं, इसको हम इस तरह डायरेक्ट लगाकर नहीं कर सकते मेजर। तो एम्पेयर चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमने क्या काम करना है कि इस ब्लैक जो रेड प्रॉप्स है इसको हम इस 10 एम्पेयर वाली जगह पे लगाएंगे, इस तरह लगा देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे कि अगर कोई डीसी चीज़ चल रही है तो उसको हम रास्ते से डिस्कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ये दोनों तारों को किसी को भी इस तरह हम उस पर लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू इस जगह पे शो होगी कि ये हम, मेरे पास वो कोई ऐसी कोई डिवाइस नहीं है कि जिसको डीसी में लगाकर आपको चेक करवा सकूं। तो मैं आपको सिंपली तौर पर बता देता हूं कि अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लीड चल रही है, कोई बल्ब चल रहा है, तो उसको रास्ते से हम डिस्कनेक्ट करेंगे और जहां से डिस्कनेक्ट करेंगे उन दोनों वायर्स पर इसको रेड और ब्लैक प्रॉप्स को हम लगा देंगे। तो यहाँ पर डीसी एम्पेयर जो शो होंगे कि ये जो चीज़ चल रही है कि कितने एम्पेयर ले रही है। अच्छा, उसके बाद ये जो चीज़ है, ये जो निशान है, ये है कंटिन्यूटी का। किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम इस सेलेक्टर से उसको यहाँ पर लेकर आएंगे और उसको चेक करेंगे। अब हमने ये जो कंटिन्यूटी का ऑप्शन है इसको हमने चेक करना है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो रेड प्रॉप्स है हमारी, इसको इस जगह पे लगाएंगे और उसके बाद कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। और किस तरह कि इन दोनों वायर को जब हम लगाते हैं, ये देखें, ये बज़र बीप भी आ रही है और वैल्यू 00 शो हो रही है। तो हम किसी भी चीज़ को चेक कर सकते हैं। मेरे पास एक भी वायर है, तो अगर हम चेक करना चाहें कि ये अंदर से ख़राब है या ठीक है तो किस तरह, तो हम इसको किस तरह चेक करेंगे कि ये जो एक वायर है इसको हम इस जगह पे लगाएंगे और दूसरी को इनमें से एक पर लगाएं। तो आप देख सकते हैं बीप बज रही है और इसकी वैल्यू जो है 00 शो रही है। इसका मतलब है कि एक वायर हमारी ठीक है। तो उसके बाद दूसरी को चेक करेंगे इसी तरह, इसको इस जगह पर इसको इसके साथ शॉर्ट करते हैं जब, तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 00 रीडिंग आ रही है और उसके बाद ये बीप बज रही है। तो इसको हम इन दोनों सिरों को मिलाकर जब दोनों तारों को भी हम चेक कर सकते हैं कि दोनों तारें ठीक हैं या नहीं, इसको इस तरह भी चेक किया जा सकता है। तो इस तरह हम इस कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। और उसके बाद जो आखिरी ऑप्शन है हमारे पास, ये है इसके सिलेक्शन एरिया को मैंने 200 पे रखा है, 200 मिलीमीटर पे। तो इस रजिस्टर को चेक करते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू 2.2 आ रही है। तो इसका मतलब ये रजिस्टर 2.2 वैल्यू का है। से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल पावर को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके।